क्या पढ़ा था हमने लास्ट में? क्या पढ़ा था? अच्छा, ओके। हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। क्या? किसी क्लास से? फिजिक्स थी क्या? क्या पढ़ रहे हो अभी तुम? वर्क पावर एनर्जी हो गया? क्या पढ़ रहे हो? हीट? हीट स्टार्ट हो गया? हीट ट्रांसफर हो रहा है? यार 2 मिनट रुक जाओ, मेरा पैर ना इसी पे बैठ गया था, फिर पैर भारी नहीं हो जाता है? क्या हो गया? शायरी? नहीं 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 नहीं, शायरी वायरी सब पुराने दिन में। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। भाई मेरे पैर तो सही हो जाने तो पहले। मेरा बर्थडे है? किसने बोला? रॉन्ग, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपके पास। मेरा बर्थडे आता है फरवरी में। फरवरी में आता है 29। अरे शांत, शांत शांत। कौन है? शांत 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 शांत, रुको। हे तुम लोग मोबाइल वोबाइल निकालिए, मैं ऐसे ही देख रहा था कि क्या पढ़ाना है। अजीब हो। लिखो। अरे नहीं है, नहीं है, लास्ट में। तुम्हारा आज, तुम्हारा आज मूड नहीं है क्या पढ़ने का एकदम से? क्या हुआ, फिजिक्स में ज्यादा पढ़ लिया क्या तुमने? ऐसा क्या पढ़ लिया भाई उसमें? यार तुम लोग पता नहीं। यही वाला? शांति से सुनोगे तो सुना दूंगा। थोड़ा बड़ा है, ठीक है? चलेगा? शांत 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 शांत, बहुत शांत। शांत हो गए तो सुनाऊंगा। देखो, तो ये एक पोएम टाइप का है, ठीक है? तो पोएम बड़ा गहरा पोएम है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कि अगर शुरू से शुरू करूं तो इस बार तुम मोहब्बत कर पाओगी क्या? अगर शुरू से शुरू करूं तो क्या इस बार मोहब्बत कर पाओगी क्या? तुम्हारे पसंदीदा गाने सुनाऊं तो तुम मेरी हो जाओगी क्या? एक शाम चाय पर तुम्हें बुलाऊं तो तुम गुलाबों से भरा गुलदस्ता लाओगी क्या?
लाल चूड़ियां लेके आऊं, लाल चूड़ियां लेके आऊं, तो तुम उसे पहनकर मेरा बताओगी क्या? कुछ बात कहनी है तुमसे, कुछ सुनो सुनो सुनो, अच्छा है थोड़ा सुन लो। कुछ बात कहनी है तुमसे, तो थोड़ी देर और रुक जाओगी क्या? अगर शुरू से शुरू करूं, तो तुम इस बार मोहब्बत कर पाओगी क्या? अगर शुरू से शुरू करूं, तो तुम फिर से मुझे अपनी आदत बनाओगी क्या? अगर शुरू से शुरू करूं, तो तुम मुझे फिर से मोहब्बत कर पाओगी क्या? कितना अच्छा लाइन है ना? बस अब कैमरा बंद कर लो, इतना ही था। शुरू से शुरू करें। कैसे कैसे बदतमीज लोग हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो भाई, आज हो गया। शुरू से शुरू नहीं कर रहे हैं अब दोबारा, शुरू से शुरू हो गया। चलो अब लिख लो हेडिंग। यार ऑफलाइन शायरी वायरी ना ऑनलाइन में निकलता है, केवल कैमरा होता है, आप होते हो, जिस तरह से कहना चाहते हो कह देते हो। अब यहाँ 150 लोगों की नजरें ऐसे घूर रही है ना, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। ए चुप रहो। हाँ शांत। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन हमें पढ़ना है अभी। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन इंपॉर्टेंट है, और काफी वैरायटी है इसके अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एल्कीन में इसका केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था कि एल्केन फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है, एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, हमने पढ़ा था FR-SR देता है ना। हेलोजिनेशन में हमने देखा था H हट के X लग रहा था। तो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शन थी वो क्या थी? FR-SR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में आपके पास ये डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वीक होता है, वीक होता है तो आसानी से टूट सकता है, और आसानी से टूट सकता है तो यहां पे आके कोई चीज ऐड हो जाता है। ये थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे एक वैलेंसी फ्री है, यहां पे एक वैलेंसी फ्री है, कोई भी आके यहां पे ऐड हो सकता है। तो जैसे एल्केन में क्या है, FR-SR रिएक्शन देता था, यहां पे एल्कीन में एडिशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले वाला बॉन्ड वीक है तो ये टूट सकता है, और टूट जाएगा तो इस टूटेगा तो कोई और आएगा इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो कोई और आएगा तो ऐड होगा, ऐड होगा तो एल्कीन की जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है। एल्कीन कौन सा रिएक्शन देगा? एडिशन रिएक्शन। तो बता रहे हैं अभी, एल्कीन की जो केमिकल रिएक्शन है, एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, एल्कीन किस टाइप के रिएक्शन देगा? तो एल्केन की बेटा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है आपके सामने एडिशन रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज सिंपली एडिशन रिएक्शन। वहां पे FR-SR था, यहां पे एडिशन रिएक्शन। और एक एडिशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, कौन सा? एडिशन ऑफ H2। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में H2 ही तो ऐड हो रहा था, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन ही तो ऐड हो रहा था। वहां भी क्या हुआ था? पाई बॉन्ड टूटा था, पाई बॉन्ड टूट के दो नई चीजें ऐड हो गया था दोनों कार्बन पे। तो आपने सबसे पहला एडिशन रिएक्शन तो आप पढ़ ही चुके हो, एडिशन ऑफ H2। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जिसका हमने नाम दिया था, और इसके बारे में दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी पूरे डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ H2 हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का नाम दिए थे। एडिशन ऑफ H2 के बाद जो हमें मेजरली यहां पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ HX।
एडिशन ऑफ HX हमें पढ़ना है। सेकेंड इज क्या क्या पहले है उसका चार्ट बना लेते हैं। एडिशन ऑफ HX पढ़ना है। फिर तीसरा एडिशन आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ X2 पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ वाटर HOH। फिर आपको पढ़ना है बेटा एडिशन ऑफ HOX। आपने सुना होगा HOCl, HOBr, HOI, वो वाला चीजें पढ़ना है यहां पे। एडिशन ऑफ NOCl, NOCl में भी आपके पास एडिशन होता है, तो ये आपको पढ़ना है। ये सारी एडिशंस, 6 एडिशन रिएक्शंस आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है। एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यही है। अब एल्कीन कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दिखाता है, एक एक करके पढ़ेंगे सबको। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन हम एल्कीन का पढ़ेंगे। हमने बोल तो दिया कि एडिशन रिएक्शन होगा। जनरल रिएक्शन की एल्कीन जनरली कैसा रिएक्शन देगा, तो जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन जो होता है C डबल बॉन्ड C, दिस इज एल्कीन। यहां पे आपके पास कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एल्कीन। एल्कीन में आपके पास बॉन्ड देखोगे, क्या आपके पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड कैसे बनेगा, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं HX बोल रहा हूं तो क्या आपके पास इलेक्ट्रोफाइल H प्लस सेंटर दिख रहा है और X माइनस दिख रहा है, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है। अगर आपको मैं वाटर बोल रहा हूं तो HOH बॉन्ड बोल रहा हूं, इसमें भी आपके पास प्लस माइनस बॉन्ड है। अगर मैं आपको HOH और X बॉन्ड बोल रहा हूं तो OH पे -1 और X पे +1 चला जाता है, अभी बताएंगे कैसे जाता है। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है। तो जो भी हम यहां पढ़ रहे हैं मेजरली वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है, वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक एग्जांपल है एल्कीन का। हमने इसमें जोड़ दिया है, मान लीजिए कोई भी बॉन्ड आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, यानी कि प्लस माइनस बॉन्ड। अब सबसे पहले क्या यहां पे पाई बॉन्ड वीक है, एल्कीन में क्या पाई बॉन्ड वीक है, और पाई बॉन्ड वीक है तो पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, आसानी से डोनेट हो सकता है। अगर आसानी से डोनेट होगा तो किसको डोनेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल लेगा। तो ये जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसके वीक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से किसको डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब बॉन्ड बनाना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना यानी कि बॉन्ड बनाना। तो देखो CH3 जब ये बॉन्ड कैसे होगा, बॉन्ड ध्यान से देखना, CH3 यहां पे CH, यहां पे CH2, क्या वो लोन पेयर वहां से बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट हो गया है, और इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बनाया होगा, इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। और फाइनली आपके पास अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया तो यहां पे कौन आके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है, क्या होगा अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये भी तो है CH3 CH, यहां पे आ जाओ CH2, हो सकता है यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो। भाई दोनों कार्बन का है ना ये बॉन्ड पेयर, तो ये हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐड हो सकता है न्यूक्लियोफाइल यहां ऐड हो। अब आपको थोड़ी देर सोचना है, 20-25 सेकेंड, बताना है कि कौन सा होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, पहला वाला कि दूसरा वाला, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट। अच्छा सेकेंड में क्या दिक्कत है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बीच में आ रहा है तो पहला वाला दूसरे वाले में, आपने बोला पहला वाला, दूसरे वाले में दिक्कत क्या है, दूसरे वाले क्यों नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोफाइल वहां क्यों नहीं आ सकता, नहीं कोई फिक्स थोड़ी है कि इलेक्ट्रोफाइल बीच में ही आएगा, प्लस आई लगेगा तो न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल हो जाएगा, सेकेंड वाला, वही लॉजिक है। देखो यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है ये, और इलेक्ट्रॉन रिच को और इलेक्ट्रॉन दोगे ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी इलेक्ट्रोफाइल में, अब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये स्टेबल हो गया, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगा। चलिए ये एक स्टेप आगे का है, दोनों मिटाते हैं फिर से समझते हैं।
मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है, HX हो सकता है, HOH हो सकता है, HOX हो सकता है, NOCl हो सकता है। इसमें जो प्लस पार्ट है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो प्लस पार्ट है क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या यही इलेक्ट्रॉन लेगा? क्या यही वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन लेगा? अच्छा, अब ये वाला पार्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन ले लिया, CH3 CH, यहां पे चला गया आपके पास कौन? इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पे CH। अब इलेक्ट्रोफाइल चूंकि यहां पे जा चुका है, इलेक्ट्रोफाइल जा चुका है, तो कौन यहां पे आएगा दूसरे साइड से? न्यूक्लियोफाइल आएगा। एक और कंडीशन आपको देता हूं भाई, अभी मैं क्या कर रहा हूं, CH3 CH और मान लो यहां पे CH2 है। मैंने क्या किया, ये बॉन्ड पेयर तोड़ दिया। अब बॉन्ड पेयर हट जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, तो एक बार प्लस यहां आ सकता है, एक बार माइनस यहां आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी, ये बॉन्ड पेयर टूटने के बाद एक बार प्लस यहां पे आएगा और हो सकता है माइनस यहां पे आए। कौन सा होगा? किस तरह से बॉन्ड तोड़े? फर्स्ट वाला तोड़े, क्योंकि उस ऊपर वाले में कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, नीचे वाले में अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई कि ये नहीं होगा, ऊपर वाले में होगा। तो अब यहां पे प्लस है तो कौन जुड़ना चाहिए? यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहिए। तो देखो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है। अब दोनों दो बातें हो गई, तो गलत कहां है? विच स्टेप इज राइट एंड विच स्टेप इज रॉन्ग, यही सोचना है। इसी पे पूरा एल्कीन है, और मैं चाहता हूं आप सोच लो। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो कुछ इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है? और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे तो बीच में इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है। तो विच इज राइट विच इज रॉन्ग, पूरे एल्कीन का रिएक्शन इसी पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा बीच में आएगा, ऐसा कौन सा रूल है? ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि इलेक्ट्रोफाइल बीच में ही आएगा। बहुत सारी रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे कहां जाता है? इलेक्ट्रॉन रिच पे जाएगा। सोच के बताइए, ये मेथड से करें या ये मेथड से करें, कहां से स्टेबिलिटी ज्यादा बन रही है वही करेंगे। हो सकता है दोनों हो, लेकिन स्टेबिलिटी जहां ज्यादा हो रही होगी वो वाला स्टेप करेंगे। कौन सा वाला? फर्स्ट जो आप ये कह रहे हो, ये वाला स्टेप होगा। किसको किसको लग रहा है कि ये वाला स्टेप होगा? किसको लग रहा है ये वाला स्टेप होगा? देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, होता क्या है, कोई भी बॉन्ड पेयर जब डोनेट हो रहा होता है अपने आप नहीं होता है, पहले ये बॉन्ड पेयर ब्रेक होगा, और बॉन्ड पेयर ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनने के बाद बॉन्ड बनता है। भाई ऐसे थोड़ी है कि बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड टूट के अपने आप चला गया, नो। बॉन्ड पहले टूट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में, और ये प्लस माइनस जाके आगे डोनेट करता है, ये प्लस माइनस आगे इलेक्ट्रोफाइल से जोड़ता है, ठीक है? तो आपको जो ये वाला स्टेप बताया है, ये वाला स्टेप ही आपके पास होगा कि पहले बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बताओ कहां इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहां प्लस चार्ज आएगा? यहां पे। और न्यूक्लियोफाइल कहां आएगा? यहां पे। तो सिंपल स्टेप है, सिंपल स्टेप है। इसी को आगे जाके मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली अब आपको क्या समझना है, कभी भी एल्कीन का कोई रिएक्शन कराना हो, कभी भी एल्कीन का कोई रिएक्शन कराना है तो एल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कन्वर्ट होगा। अब डायरेक्ट बनाओगे गलत हो जाओगे, तो सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कन्वर्ट करो। तो ये डबल बॉन्ड टूट के प्लस माइनस में आपको जोड़ना है। अब प्लस माइनस में कैसे जोड़ोगे? किधर प्लस किधर माइनस? बीच में प्लस दोगे क्योंकि स्टेबल है, और कहां माइनस दोगे? राइट हैंड साइड में माइनस दोगे, क्योंकि एनाइन जितना लोअर डिग्री रहे उतना स्टेबल होता है, ठीक है? अब यहां पे प्लस और यहां पे माइनस हो गया। अब मुझे बताओ, ये कार्बन देगा ना इलेक्ट्रोफाइल को, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा तो क्या आपके पास CH2 पे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया क्या? अब यहां पे प्लस चार्ज ऑलरेडी है, ये प्लस चार्ज रहेगा। अब देखो, इस प्लस चार्ज से आके कौन जुड़ना चाहेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ये जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम अपोजिट साइड, और न्यूक्लियोफाइल आपके पास ऊपर से आके जुड़ जाएगा। सेम साइड से नहीं जुड़ेगा, रीजन रिपल्सन हो रहा था, ठीक है? यहां पे आपके पास आके जुड़ गया। तो जब भी आपके पास एल्कीन का रिएक्शन करना है, थंब रूल बना लीजिए,
फर्स्ट ब्रेक इट इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहले आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ब्रेक कर लेना है, एक जगह हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक जगह लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर रेडिकल क्यों जाएगा? पाई बॉन्ड है, किसी एक तरफ शिफ्ट होगा। ठीक हो गया? चलिए, तो ये पहले यहां तक लिखिए, फिर मैं HX का बताता हूं, उसमें और क्लैरिटी आएगी। काफी लोगों को यहां कंफ्यूजन हो सकता है, बट HX वाले में और क्लैरिटी आ जाएगी। पहले इसको नोट डाउन करो। एल्कीन के किसी भी रिएक्शन में पहले तोड़िए, प्लस माइनस में कन्वर्ट करिए, और फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करिए। हो गया? फिर कुछ है आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ तो? कुछ नहीं आया, फर्जी चीज है। हाँ, आपके इसमें तो कई लोग एक्टिविस्ट भी है ना NTA के लिए। तो कोई विवेक पांडे हैं जिन्होंने RTI लगा के पूछा कि बताइए होगा कि नहीं होगा, आपके 2 फेज में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, या फिर एज लिमिट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम नहीं बता सकते। ये RTI का रिप्लाई आया है। एक्टिविस्ट लोग तो होते भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि मुझे मीटिंग में क्या हुआ था वो जानना है। गवर्नमेंट ने बोला मीटिंग में क्या हुआ था किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, वो है ही नहीं, हम कहां से दें। तो वही बात हो गई है। अब उसको इन्होंने बवाल काट दिया। वैसे भी मीटिंग के बाद कोई क्यों बताएगा? ये तो मतलब मांगना ही बेकार है ना कि आपकी मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ आप मुझे बताइए। ऐसे तो फिर वो बोलेंगे तो कमरे में क्या हो रहा है वो बता दीजिए। ऐसा थोड़ी होगा यार, मीटिंग में आपने क्या डिस्कस किया मुझे बताइए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसे RTI ही गलत है। चलो, हो गया?
हो गया? चलो, पहला अभी हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ HX। फर्स्ट एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HX। अब ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अब देख लो, मान लो आपके पास एक हमने एल्कीन लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, बोर्ड पे। और हमने यहां पे जानबूझ के बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो किधर भी लगाइए आपकी मर्जी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। और हमने यहां पे बेटा डाल दिया है HX और फिर डाला है CCl4। CCl4 CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CCl4 के बारे में बहुत सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। इसका नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अलावा पर कार्बन क्लोराइड, पाइरीन, ठीक है। चलिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो कोई और रिएक्शन होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। बोर्ड पे देखिए, जैसे ही मुझे HX का एडिशन करना है, क्या मैं सबसे पहले इसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाऊंगा, प्लस माइनस बनाऊंगा? तो सबसे पहले तोड़ के प्लस माइनस बनाइए। तो जैसे ही मैंने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, मुझे एक कार्बन पे प्लस और एक कार्बन पे माइनस देना है। कहां पे प्लस दूं, लेफ्ट में कि राइट में? बीच में प्लस और यहां पे माइनस, ठीक है। अब देखो, HX ऐड होना है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहां पे HX को ऐड कराया है, क्या आपको H पे बेटा प्लस दिख रहा है? डेल प्लस बोल दीजिए। और X पे क्या डेल माइनस दिख रहा है? तो क्या अपोजिट चार्ज के बीच में बॉन्ड बन जाएगा? इस कार्बन पे प्लस है तो कौन जाके अटैच हो जाएगा? CH3 बीच में जाके जुड़ जाएगा X, और कौन जुड़ गया? H वहां जाके जुड़ गया। भाई X यहां जाके जुड़ गया, H वहां जाके जुड़ गया, CH3 हो गया, ठीक है। तो X कहां जाके जुड़ा है, बस मुझे ये बता दीजिए। X उस वाले कार्बन पे जाके जुड़ा है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम था। देखो यहां पे दो कार्बन थे इस एल्कीन में, X वो वाले कार्बन पे जाके जुड़ा है जहां पे हाइड्रोजन कम हो। समझ में आया? तो यहां पे सबसे पहला पार्ट आपको समझ में आया कि जो X माइनस गेट्स अटैच्ड, X माइनस कहां अटैच हो रहा है? अटैच्ड एट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X माइनस उस कार्बन पे जाके जुड़ा है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है। अच्छा, अगर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़े जहां पे हाइड्रोजन कम है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अगर नेगेटिव पार्ट किसी में भी उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन कम है, उस रूल को क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसी को लिखेंगे, X माइनस अटैच हुआ है विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। आप लोग मार्कोनिकॉफ पढ़ते हो, दैट इज रॉन्ग, मार्कोवनिकोव होता है। चलिए, X माइनस वहां जाके अटैच होता है जहां पे जहां पे हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। अब चलो, मान लो आपके पास ये तो हो गया आपके पास, जैसे CH3 यहां पे कार्बन है, यहां पे CH3 जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, और आपके पास CH2 जुड़ा हुआ है। ये आप यहां पे मान लो आपने डाल दिया है HBr और CCl4। तो हमने अभी अभी पढ़ा, एल्कीन में HX एडिशन किस रूल को फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ रूल। एल्कीन में HX एडिशन किसको फॉलो करेगा? MK रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, और वहां जाके नेगेटिव पार्ट कौन है? Br माइनस। तो Br माइनस किस कार्बन पे जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम था, इसलिए सिंपली लिखा और प्रोडक्ट बना दिया। हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब कम है। भाई इन दोनों कार्बन में या दो हाइड्रोजन है, जीरो, यहां हाइड्रोजन कम है, यहां पे जोड़ दिया। सिंपल सी रूल है इसमें कि जहां पे हाइड्रोजन आपके पास कम है वहां पे, अब जैसे यहां पे देख लो HBr CCl4 है, अब यहां पे डबल बॉन्ड के दोनों ही कार्बन पे हाइड्रोजन सेम है, तो कहां लगाओगे? कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी, आप जहां लगाना चाहो लगा दो। तो CH3 CH इसी पे लगा दो Br, और आगे जाओगे CH2 CH3। तो कुल मिला के आप देख रहे हो HX एडिशन और एल्कीन क्या फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ रूल।
नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ये काम कैसे करता है। आइए मैकेनिज्म हम समझते हैं। यहां पे मैकेनिज्म हालांकि ऊपर यही है मैकेनिज्म, दिस इज मैकेनिज्म। नोट, इसको नोट्स में लिख लो, मार्कोनिकोव रूल। एक है मार्कोनिकोव रूल, एक है एंटी मार्कोनिकोव रूल। हो गया यहां तक? ऐसा क्या लिख रहे हो इसमें? सॉल्वेंट, CCl4 एक लिक्विड होता है, नॉन पोलर लिक्विड, सॉल्वेंट है। पोलर वाला केस कराएंगे अभी, पर ऑक्साइड वाला केस अभी कराएंगे, टाइप 2 टाइप 3 है वो, ठीक है।
बता रहा हूँ, नोट में लिखाऊंगा लास्ट में। मैंने सुना कुछ होने वाला है कल आप लोगों के लिए, कुछ कुछ आया है क्या आपके पास? क्या है? चलो लिख लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्या करना है? हो गया? तरुण सर आएंगे अगली वीक में। इस वीक में शादी है, शादी है उनके घर में, उनके उनकी वाइफ के सिस्टर का शादी है, तो जीजा जी लोगों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इसलिए हो गए। सर्वे सर आएंगे 15-20 दिन बाद, 15-20 डेज के बाद, इसी मंथ में आएंगे, बट 15-20 डेज जब उनका ऑनलाइन में खत्म हो जाएगा तो फिर हुआ। क्या? ऑनलाइन पढ़ा लेने दो ना, तभी तो आ पाएंगे, ऐसे यहां आके थोड़ी ना ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हो गया? यहां से नहीं नहीं, क्लासेस तो फिक्स है ना, टाइम तो होना चाहिए ना, तो अभी ऑनलाइन से फ्री होंगे तभी तो यहाँ आएंगे। वो एक्सचेंज है एक्चुअली, वो वहां खत्म करेंगे तो मुझे वहां जाना है, एक्सचेंज है। हो गया? जल्दी लिखो भाई, जल्दी फटाफट। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। हाँ, शांत शांत, इन तीनों का प्रोडक्ट आपको लिखना है। इन तीनों का प्रोडक्ट आपको यहां पे लिखना है कि HX का एडिशन हो रहा है, वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, सेम है। हाँ, यहां पे आप देखोगे तो ये क्या आ गया आपके पास? पोलर सॉल्वेंट। ये आ गया आपके पास पोलर सॉल्वेंट, और ये आपके पास आ गया परऑक्साइड सॉल्वेंट, और ये ऊपर वाला हम जो रिमेनिंग केसेस अभी किए हुए हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अब आपके पास तीनों एक ही क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो जो हमने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रूल वही लगाना है, ठीक है। एम के रूल लगाना है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, एम के रूल लगाना है, और आपके पास एक्स माइनस अटैक करेगा। ठीक बात है, नेगेटिव पार्ट कौन है? एक्स माइनस। अब आ जाओ पोलर सॉल्वेंट में। मान लो आपने सॉल्वेंट बदल दिया और आपने पोलर सॉल्वेंट कर लिया, तो पोलर सॉल्वेंट में भी आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। इसमें अटैक बेटा सॉल्वेंट अटैक करता है,
इसमें ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट अटैक करता है, एक्स माइनस अटैक नहीं करता है। अगर मान लीजिए आपके पास पर ऑक्साइड सॉल्वेंट ले रहे हो आप, अगर आप पर ऑक्साइड सॉल्वेंट ले रहे हो तो इन दैट केस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को आपको फॉलो करना है, एएम के रूल फॉलो करना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे यहां पे आप देखोगे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके सीएल जो है वो लेस हाइड्रोजन वाले पे जाके लग जाए। ये लग गया सीएल, सीएल जो है वो लेस हाइड्रोजन वाले के पास जाके लग जाएगा। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट है तो बोर्ड पे देखिए, पोलर सॉल्वेंट में एक्स माइनस अटैक, डबल बॉन्ड हटा लो, तो अब आपके पास कुछ इस तरह से देखो, जब पोलर सॉल्वेंट आएगा तो इसका प्लस और इसका माइनस ढूंढना है। तो इसका माइनस क्या है, क्या CH3O माइनस आएगा और क्या H प्लस के फॉर्म में टूटेगा। तो इसका माइनस अटैक करता है, सॉल्वेंट का एक्स माइनस अटैक, मतलब सॉल्वेंट का माइनस पार्ट अटैक करता है। तो सॉल्वेंट का माइनस पार्ट अटैक करके क्या बना लेगा, OCH3। मार्कोनिकॉफ ही लगना है, बस एक्स माइनस चेंज हो जाएगा या नेगेटिव पार्ट आपका चेंज हो जाएगा। अगर परऑक्साइड है तो इन परऑक्साइड द प्रोडक्ट रिवर्स हो जाता है, प्रोडक्ट आपके पास रिवर्स हो जाएगा, HBr परऑक्साइड में Br लग जाएगा। इन केस ऑफ परऑक्साइड सॉल्वेंट एंड यहां पे लिख लीजिएगा HBr, परऑक्साइड सॉल्वेंट और HBr में एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। मैंने HBr क्यों लिखा है, क्योंकि अभी करवाऊंगा आगे, HCl परऑक्साइड में नहीं लगेगा केस। किसमें, OH माइनस में नहीं टूटता है, अल्कोहल इसी हिसाब से टूटता है। परऑक्साइड वाले में मोर हाइड्रोजन वाले पे ही लगेगा, लिखा ना एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लगेगा। अगर मान लो आपके पास HCl CCl4 हो तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, HCl और आपके सामने H2O सॉल्वेंट हो तो क्या बनेगा आपके पास, और HCl पर ऑक्साइड हो तो क्या बनेगा। तो बोर्ड पे देखो सब लोग, HCl अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगना है, और मार्कोनिकॉफ रूल से आपके पास Cl माइनस कहां अटैक करेगा, जहां हाइड्रोजन कम हो। तो Cl यहां अटैक कर गया, हाइड्रोजन कम था, उस वाले केस में जाओ। अगर पोलर सॉल्वेंट आ गया, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट आ गया तब Cl माइनस अटैक करेगा या OH माइनस, OH माइनस अटैक करेगा, तो OH यहां आ गया। अगर HCl परऑक्साइड है तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, HBr परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, केवल HBr परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, रेस्ट ऑल केसेस में मार्कोनिकॉफ। तो ऐसा नहीं परऑक्साइड देखते मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ डिसाइड नहीं करना है, HBr के साथ परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ है, रेस्ट सारे केसेस में नॉर्मल ही चलेगा। केवल HBr परऑक्साइड के साथ आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ है, रेस्ट ऑल केसेस में मार्कोनिकॉफ। ओनली HBrN परऑक्साइड में आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अब HX का एडिशन आपने तीन चीजों में सीखा, नॉन पोलर में मार्कोनिकॉफ, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ही अटैक कर देगा, और अगर आपके पास HBr परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, कोई और परऑक्साइड के साथ है तो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ। हो गया, टाइमिंग क्या है उसकी, कल जो होने वाला है उसका, 8 से 2।
मैं आऊंगा 3 बजे, मेरी क्लास है 3 बजे, मेरी क्लास है भाई। हाँ इधर आ जाओ। भास्कर क्या कर रहा है? बेली डांस कर रहा है। क्या करेगा? डांस डिम। बहुत बड़े, तुम्हारी ख्वाहिश बहुत ज्यादा है भाई। कोटा में क्या होता था कि टीचर्स को एक्ट करना पड़ता है, पता है तुमको? कोटा में 14 नवंबर को टीचर्स बच्चों के लिए कुछ कुछ बेचारे करते हैं। मैं जब मैं जब कोटा में था उस साल लुंगी डांस आया था, और मुझे मुझे लोगों ने बोला कि सर आप ये करो, रजनी का ये वाला, हनी सिंह के गाने पे। हमने कहा हमारा पेट खराब हो गया, हम जा रहे हैं सोने। तो मैंने ऐसा बहाना बनाया कि वहां पे कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा। क्या? नहीं नहीं। सोचो तुम अगले दिन उसी टीचर से तुम्हें पढ़ना है, तो तुम ऐसा मत देख लो टीचर को पढ़ ही ना पाओ। हाँ, शांत शांत। ये जितने भी ख्वाहिश है तुम्हारे सुधांशु सर से कराया जाए, वो सब कर देंगे, वो सब कर देंगे, पता है। हमारे हमारा जो टीचर का ग्रुप है, सबसे जूनियर वही है मतलब हम लोग के साथ। तो जितनी भी रैगिंग होती है हम उन्हीं के साथ करते हैं। जैसे मान लो 5 लोग बैठे हैं, अब हमने कुछ ऑर्डर किया, तो कौन लाने जाएगा? जो सबसे जूनियर उनको झेलना पड़ता है। आपके ग्रुप में भी ऐसे ही होगा। जैसे मान लो आप जा रहे हो मेडिकल कॉलेज में, तो सीनियर आपके ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे हॉस्टल में, लेकिन फोन आपको करेंगे, जाओ मेरा पार्सल आया है लेके आओ। और अगर आपने मना किया, तो एक बहुत ही फेमस है कि केटी होगा आपके साथ। केटी बोलते हैं कंबल कुटाई को, कि कंबल आपके ऊपर रख दिया जाएगा, हाथ पैर झाड़ू जो पड़ेगा वो आप जानो, ठीक है। और आप डॉक्टर हुई, पेन किलर आपको इतना पता ही हो जाएगा, सह के रहना पड़ेगा। अगर आपने कंप्लेन करने की कोशिश की तो आप पक्का फेल हो गए। रीजन, वही सीनियर 4th ईयर में आपको मार्क्स देता है। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। जब आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, तो हॉस्पिटल की इंटर्नशिप जब लगती है, 4th ईयर जो आपसे 1 साल सीनियर होता है ना, वही आपको मार्क्स देता है वहां पे। और 30 नंबर होता है इंटरनल के 100 में से, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें 15 या 16 से कम आया तो आप फेल माने जाते हो, आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए सीनियर्स के, है ना, एकदम ऐसे। मोबाइल स्विच ऑफ करोगे, आपको व्हाट्सएप करके छोड़ देंगे कि आपकी गलती आपने देखा क्यों नहीं, है ना। तो ये सब वहां नहीं चलेगा, वहां तो देख लेना, आप बहुत स्ट्रिक्ट होकर रहना पड़ेगा। अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन जिंदगी में आएगा ना, तभी आएगा जब आपको डर रहेगा, है ना। 30 नंबर में से ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा होता आया है और हो रहा है, और ऐसा होता रहेगा, ठीक है।
आप भी जब जाएंगे तो आप भी, अब जैसे सीनियर की प्रैक्टिकल फाइल कोई भी, आप भी जब सीनियर होगे तो आपका प्रैक्टिकल फाइल जूनियर लिखेगा, सिंपल है ना। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पार्सल अपने पास रख लोगे, ये सब जो मन गढ़ंत कहानियां है ना वहां निकलती नहीं है फिर। क्या हो रहा है? अच्छा, तो सब तुम्हारे ही साथ वाले वहां पढ़ रहे हैं ना, चलो अच्छी बात है, लिखो लिखो लिखो। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उसमें एक्स माइनस गया कहां? भाई जब पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तब भी तो एक्स माइनस है, जब हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तब भी एक्स माइनस है, हर जगह एक्स माइनस है। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में जब भी जैसे ही पोलर सॉल्वेंट देते हैं एक्स माइनस को पोलर सॉल्वेंट चारों तरफ से घेर लेता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है सॉल्वेशन, है ना। सॉल्वेशन यही तो कहता है कि चार्ज को चारों तरफ से डाइपोल घेर ले, दैट इज सॉल्वेशन। चार्ज को चारों तरफ से यहां पे पोलर सॉल्वेंट जाके घेर लेगा और इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्वेशन। तो एक्स माइनस को चारों तरफ से सॉल्वेंट घेर लेगा, ठीक है। तो एक्स माइनस कैन नॉट अटैक, एक्स माइनस को चारों तरफ से ढक दिया उसने, अब एक्स माइनस अटैक ही नहीं कर रहा है। अब एक्स माइनस अटैक नहीं कर रहा है तो कौन अटैक करेगा? जो सॉल्वेंट का माइनस है। तो इसलिए सॉल्वेंट का माइनस, हेंस एक्स माइनस डू नॉट अटैक एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट अटैक्स। नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट अटैक्स। चलो आज इतना ही पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मन नहीं हो रहा। दो दो क्लासें ना रखो।